गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बात की थी, जिसमें आपने सीखा था परिवर्तन की परिभाषा के बारे में और आपने जाना था परिवर्तन के विभिन्न प्रकारों के बारे में। आज की कक्षा में हम पहला परिवर्तन मंद एवं तीव्र परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मंद एवं तीव्र परिवर्तन। मंद का मतलब धीमी गति। धीमी गति से जब कोई भी काम होता है तो उसमें अधिक समय लगता है। तो ऐसा परिवर्तन जो धीमी गति से होता है और जिसमें अधिक समय लगता है उसे हम मंद परिवर्तन कहते हैं। तीव्र मतलब तेज गति, और जब तेज गति से कोई काम किया जाता है तो वो कम समय में पूरा हो जाता है। तो तेज गति से होने वाले परिवर्तन को, जिसमें कि कम समय लगता है, उसे हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए बच्चों कि आप दही बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? दूध में थोड़ा सा दही मिलाकर उसे 7-8 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, तो दही बन जाता है। ऐसा होता है ना? लेकिन अगर आपको तुरंत ही दही बनाना है, तब आप क्या करेंगे? तब आप दूध में कोई खट्टी चीज जैसे नींबू का रस उसे डाल देंगे और जल्दी से आपका दही बन जाएगा। बच्चों, दही यहाँ दोनों परिवर्तनों के द्वारा बनाया जा रहा है, लेकिन इन दोनों दही की गुणवत्ता में अंतर है। जो दही मंद परिवर्तन के द्वारा बनाया गया, उसकी गुणवत्ता तीव्र परिवर्तन से बनाए गए दही, जिसमें कि हमने नींबू का रस डाला था, उससे बहुत अच्छी है। इस परिवर्तन को हम कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा भी समझ सकते हैं। बच्चों, आपने कांच के बर्तन तो खूब देखे होंगे। अब कांच के जब बर्तन बनते हैं तो उसमें तो बहुत समय लगता है। तो जब कांच के बर्तन बनते हैं तो उसको मंद परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि उसमें अधिक समय लगा। लेकिन वहीं पर जब कांच के बर्तन गिरकर टूट जाते हैं तो वो तुरंत ही टूट जाते हैं। इसका मतलब है कि उस जगह पर तीव्र परिवर्तन हुआ। अब ऐसे ही आप उदाहरण ले लीजिए कागज का। कागज बनने में समय लगता है, लेकिन जब कागज को आप जलाते हैं तो वो तुरंत ही जल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कागज बनता है तो वो मंद परिवर्तन के द्वारा बनता है, लेकिन जब कागज को हम जलाते हैं तो वो तीव्र परिवर्तन के द्वारा जल्दी से जल जाता है। अब पानी में हम कोई रंग या नील मिला दें तो वो तुरंत ही नीला हो जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस परिवर्तन को हम तीव्र परिवर्तन कहेंगे। अब दिया सलाई को ले लीजिए। माचिस को जैसे ही हम जलाते हैं फटाक से जल जाती है, तो ये भी तीव्र परिवर्तन हुआ। इसी तरह बलून या गुब्बारा, इसको जैसे ही हम फोड़ते हैं तो ये फूट जाता है ना, तो ये भी तीव्र परिवर्तन हुआ। मतलब जो काम बहुत जल्दी हो जाता है उसे हम तीव्र परिवर्तन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीव्र परिवर्तन के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब आते हैं मंद परिवर्तन की ओर। नाखूनों का बढ़ना, ये मंद परिवर्तन के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप बढ़ते हुए नाखून नहीं देख पाते। ठीक इसी प्रकार बढ़ते हुए बच्चे, इन्हें भी हम बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं, तो ये भी मंद परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहा रखा होता है और धीरे धीरे उसमें जंग लग जाती है, ये भी मंद परिवर्तन हुआ। सूर्य का उगना और अस्त होना, ये भी मंद परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। अब चलते हैं कुछ अन्य उदाहरणों की ओर, जैसे फूल का खिलना, पौधे का बढ़ना या पौधे का उगना, ये भी मंद परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, देखा ना आपने कि तीव्र परिवर्तन क्या होते हैं और मंद परिवर्तन क्या होते हैं। अब जल्दी से गृह कार्य लिख लीजिए। आपको बताना है कि तीव्र परिवर्तन क्या होते हैं और इनके कुछ उदाहरण
आपको लिखना है। इसी तरह आपको बताना है कि मंद परिवर्तन क्या होते हैं और उनके भी कुछ उदाहरण आपको लिखने हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन उठाइए और अपना होमवर्क कर डालिए। अब मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बाय।